नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरतीपुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भूमि मैपाइस, यानी आप बीघा में कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग गज होता है, कितना वर्ग फुट होता है, साथ ही साथ हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, कितना एयर होता है, कितना एकड़ होता है, कितना डिसमिल होता है, यानी सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एकड़ से संबंधित, डिसमिल से संबंधित। जैसा कि आप देख रहे हैं, आने वाले एग्जाम जो इसकी 31 तारीख का निश्चित कर दिया गया है यूपी लेखपाल का, तो लेखपाल में ये सारे प्रश्न कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यानी अब आप भी बन सकते हैं लेखपाल, यानी जितना लेखपाल को नॉलेज होता है खेतों से संबंधित, वो पूरा नॉलेज आपको होने वाला है। इससे संबंधित, खेतों से संबंधित मैंने बहुत सारे आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखे हैं। लगभग 400 वीडियो आपको मिलेगा जो आपके खेतों से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने वाला है। तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर चेक करिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि लाठा या लग्गी लग्गा के माध्यम से आप अपने खेतों का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप अपने खेतों का क्षेत्रफल खुद से निकाल पाएंगे, किसी भी लेखपाल या किसी भी पटवारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि गट्ठा, यानी जिसको लट्ठा भी कहा जाता है, लाठी भी कहा जाता है, लग्गी भी कहा जाता है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 99 इंच की होती है। इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी होती है? 99 इंच की होती है और 8.25 फुट की होती है। ठीक है, 8.25 फुट की होती है। और वहीं बात करें, 3.25 गज का होता है और मीटर में बात करें तो 2.5 मीटर से अधिक हो जाता है। तो इस पर हमने बहुत सारे वीडियो आपको बना रखे हैं सेपरेट, जिसमें आप जाकर उसको देखिएगा तो सारी जानकारी मिलेगी। इसमें मैं आपको डाटा याद करा रहा हूँ, ये डाटा आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अदरवाइज आपसे कोई पूछता भी है तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे। वहीं गट्ठे या लट्ठे की लंबाई 5.5 हाथ की होती है, यानी 5.5 हाथ का लट्ठा होता है और 99 इंच या कहें आप 8.25 फुट का। बात करते हैं एक हाथ की लंबाई कितनी होती है। लोग कोई भी वैल्यू मापते हैं तो हाथ में नाप लेते हैं। एक हाथ की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 18 इंच। कितनी होती है? 18 इंच। अब एक फुट आपका जो वैल्यू होता है उसमें कितने इंच होते हैं? एक फुट में आपका 12 इंच होता है। एक फुट में कितना होता है? 12 इंच। तो वहीं अगर हम बात करें तो एक फुट आपका जो होता है, यानी एक गज में आपका 3 फुट होता है। कितना होता है? 3 फुट। अब एक फुट में आपका 12 इंच होता है, यानी 12 तिहाई 36, एक गज में आपका 36 इंच हो जाएगा। तो एक हाथ जो होता है गज का आधा होता है, यानी अगर आप 36 का 2 से भाग करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 18 इंच आ जाएगा, जो कि एक हाथ के बराबर होता है, यानी आधा गज इसको आप कहेंगे। मीटर में बात करें तो ये आपका आधे मीटर से कम होता है, दशमलव में 0.45, यानी 0.45 ये मीटर में होता है। आधे मीटर से भी कम होता है हाथ की वैल्यू। ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यार्ड, यानी एक गज की वैल्यू। एक गज की वैल्यू हमने आपको क्या बताया? 36 इंच, क्योंकि एक गज में आपका कितना होता है? 3 फुट होता है। ठीक है, एक गज में आपका 3 फुट होता है। तो यहाँ से आप एक गज में आपका 3 फुट होता है, एक फुट में आपका 12 इंच होता है, तो यानी 12 तिहाई 36 इंच हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। अगर आप इसको मीटर में बदलें तो ये आपका ये वैल्यू हो जाएगा, एक मीटर में आपका 1.0931 गज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एक मीटर में वैल्यू अगर गज में निकालना हो तो मीटर की वैल्यू क्या होती है, यानी आप यहाँ से देख सकते हैं एक मीटर में कितना गज होगा। वहीं अगर यार्ड की बात करें, गज की बात करें, तो एक गज में कितना मीटर होगा? तो सिंपली आपको इस वाली वैल्यू से 1.09 से 1 में अगर भाग करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.9144 मीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब एक मीटर में अगर इंच की बात करें तो कितना इंच होता है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एक मीटर में कितना इंच होगा। ठीक है, तो एक मीटर में कितना इंच हो जाएगा? आप देखिए, अगर हम बात करें एक मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है।
कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में आपका अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है? 1 सेंटीमीटर में आपका यहाँ पे अगर देखें तो 1 सेंटीमीटर में आपका वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है आपका 2.54 सेंटीमीटर। एक आपका इंच में, 1 इंच में आपका 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो वहीं 1 सेंटीमीटर की अगर वैल्यू निकालेंगे आप तो यहाँ से आपकी वैल्यू 1 बटे आपका 2.54 करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें आपको 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपका 39.37 आपका इंच निकल के आ जाएगा। तो 1 मीटर में आपका कितना इंच होता है? 39.37 इंच। इसको आप निकाल सकते हैं, निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा। अब देखिए 1 वर्ग गज में आपका कितना इंच होगा? जब आपको यहाँ पे हमने बताया कि 1 गज में आपका 36 इंच होता है, तो वर्ग गज का मतलब होता है दोनों तरफ उसी संख्या का गुणा करना। तो यानी 36 का जब आप 36 में गुणा करेंगे तो ये आपका वर्ग इंच निकल के आएगा, क्योंकि 1 गज में आपका 36 इंच, तो 36 का जब गुणा करेंगे तो 36 गुणित 36 वर्ग इंच हो जाएगा, जो कि आपका निकल के आएगा 1296 वर्ग इंच। यानी 1 वर्ग गज बराबर आपका 1296 वर्ग इंच होता है। वहीं मीटर की बात करते हैं तो कितना मीटर होगा? तो अभी हमने आपको बताया कि इसका 0.9144 आपका मीटर होता है, ठीक है, गज में। तो इसी की वैल्यू को दोबारा आपको गुणा करना पड़ेगा, यानी 0.9144 का जब आप गुणा करेंगे उसी में तो ये वैल्यू निकल के आपके आएगी, जो कि आपका वर्ग मीटर में आ जाएगी। तो इसको भी डाटा याद रखिएगा। अब बात करते हैं उन्वांशी क्या होता है, जो कि आपका खेत का क्षेत्रफल बताता है। ठीक है, उन्वांशी में कितनी वैल्यू होती है? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा बीघा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा के बारे में। ठीक है, तब आप समझ पाएंगे कि कितना होता है आपका उन्वांशी में। तो देखिए 1 पक्का बीघा जो वैल्यू होती है ये उत्तर प्रदेश में चलती है डाटा, अन्य स्टेट के लिए अलग हो सकता है, तो ये उत्तर प्रदेश के आपके हिसाब से बता रहे हैं। अब एक जरीब देखिए जरीब 3 प्रकार की होती है। एक होती है शाहजहानवी जरीब, एक होती है मीट्रिक जरीब, एक होती है गुंटर्स जरीब। ठीक है, तो यहाँ पे शाहजहानवी जरीब जो होती है, एक जरीब लंबा और एक जरीब चौड़ा हो तो आपका 1 पक्का बीघा खेत कहलाता है। ठीक है, 1 पक्का बीघा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये 55 गज की होती है। कितना होती है? 55 गज की। अब इसकी बात करें तो ये आपका 165 फुट की होती है, क्योंकि 1 गज में आपका 3 फुट होता है, तो सिंपली 3 का जब 55 में आप गुणा करेंगे तो आपका 5 15 5 15 16 165 फुट आ जाएगी, या आप इसको 55 गज कह सकते हैं। ठीक है, और यही शाहजहानवी जरीब जो होती है यही आपका पक्का बीघा बताती है। मीट्रिक जरीब जो होती है 20 मीटर की होती है, और गुंटर्स जरीब जो होती है ये आपकी बात करें तो ये 66 फीट की होती है, और बात करें तो ये 22 गज की होती है। ठीक है, 66 फीट या 22 गज की होती है। और एक कड़ी की बात करें तो 7.92 इंच की एक कड़ी होती है, और 100 कड़ियाँ होती हैं गुंटर्स में। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पर हमने अलग से भी सेपरेट वीडियो बना रखा है, जाके देख लीजिएगा, पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। अब यहीं 1 पक्के बीघे की वैल्यू 1 वर्ग जरीब होती है, जो हमने आपको बताया शाहजहानवी जरीब के माध्यम से। 1 पक्का बीघा आपका 3 कच्चे बीघे के बराबर होता है, वही 1 पक्का बीघा आपका 20 बिस्वा के बराबर होता है, और वही 1 पक्का बीघा 27,225 वर्ग फुट के बराबर। ये डाटा आपसे पूछा जा सकता है कि 1 पक्के बीघे में कितना वर्ग फुट होगा, तो आपको क्या बताना है? 27,225 वर्ग फुट। वहीं वर्ग गज में पूछेगा आपको, तो 1 पक्का बीघा तो ये आपका 3025 वर्ग गज होता है। वहीं अगर आपका वर्ग मीटर में पूछता है तो 2529.3 कह सकते हैं, या डाटा इतना ही रहेगा 2529, तो भी आपका सही है, 2529.3 वर्ग मीटर होता है। तो ये एक पक्के बीघे की बात हमने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कच्चे बीघे की। तो 1 कच्चा बीघा अगर हम बात करें तो 1 पक्का बीघा का तिहाई होता है। ठीक है, तो 1 पक्के बीघे में आपका 20 बिस्वा होता है। ठीक है, अब 20 में आप 3 का करेंगे तो 3 छंग 18, यानी 2/3, यानी 6 सही 2/3 आपका बिस्वा में आ जाएगा। ठीक, यानी ये डाटा आ जाएगा। वर्ग गज की बात करते हैं तो ये आपका आ जाएगा
सॉरी 1008 वर्ग गज और 3 वर्ग फुट आएगा। ठीक है, क्योंकि आप इसको जब यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आई है 3025, ठीक है, ये वर्ग गज आपका पक्का बीघा में, जब इसको आप 3 से भाग करेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। वहीं वर्ग फुट की बात करते हैं तो 27,225 वर्ग फुट होता है एक पक्के बीघे में, वहीं 3 से भाग करेंगे तो 9,075 वर्ग गज आएगा। वर्ग मीटर की बात करें तो ये 843 वर्ग मीटर आएगा। हेक्टेयर में बात करें तो ये वैल्यू आएगी 0.0843 हेक्टेयर। ठीक है, तो हेक्टेयर में आगे अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये आप समझ लीजिए कच्चा बीघा। बिस्वा की बात करते हैं तो एक बिस्वा में आपका 20 बिस्वांशी होता है। एक बिस्वा में 20 बिस्वांशी, बिस्वांशी को धूर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। एक बिस्वा में आपका 20 धूर या 20 बिस्वांशी होता है, और एक बिस्वा जो होता है 20 वर्ग लाठा के बराबर होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है, लाठा के वीडियो में जो लट्ठे से संबंधित हमने वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि अगर कोई भी खेत है, अगर वो 4 लाठा लंबा और 5 लाठा चौड़ा है, यानी टोटल क्षेत्रफल 20 वर्ग लाठा हो जाए तो आपका एक बिस्वा कहलाता है। वर्ग फुट की बात करें तो 1361.25 वर्ग फुट होता है। वहीं गज की बात करें तो 151.25 वर्ग गज होता है। ठीक है, तो एक बिस्वा की वैल्यू है 126.46 वर्ग मीटर आ जाएगा। यहाँ से ये डाटा आपको याद कर लेना है। अब देखिए बिस्वांशी, बिस्वांशी की वैल्यू आपका एक बिस्वांशी 20 कंचवांशी के बराबर होता है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई एक और होती है उनवांशी, तो इसको भी मान सकते हैं कंचवांशी। तो एक बिस्वांशी बराबर आपका 20 कंचवांशी होता है। एक वर्ग लाठा बराबर, अगर एक लाठा लंबा एक लाठा चौड़ा हो तो टोटल खेत आपका एक धूर कहलाता है, वही आपका एक बिस्वांशी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका वर्ग इंच में तो ये 9,801 वर्ग इंच हो जाएगा। वहीं वर्ग फुट की बात करें तो ये आपका 8.25 फुट का अगर लाठा है तो उससे अगर आप 8.25 का जब गुणा करेंगे तो ये टोटल क्षेत्रफल आपका एक धूर कहलाएगा, क्योंकि एक लाठा लंबा एक लाठा चौड़ा आपका एक धूर कहलाता है। वर्ग फुट में 68.0625 वर्ग फुट आ जाएगा। इसका आप गुणा करेंगे तो ये वैल्यू यही आने वाली है। ठीक है, वहीं कंचवांशी की वैल्यू 20 उनवांशी के बराबर हमने आपको ये बता दिया है। ठीक है, तो ये कंचवांशी आपका 20 उनवांशी के बराबर होता है। ये वर्ग इंच के बाद वैल्यू होती है। ये सब आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही वैल्यू है। ठीक है, बीघा, कच्चा बीघा और बिस्वा। नेक्स्ट वैल्यू बात करते हैं, जो कि हम बात करेंगे एकड़ के बारे में। ठीक है, एक एकड़ में जो कि आपसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक एकड़ में आपका 4,840 वर्ग गज होता है। ठीक है, वर्ग मीटर की बात करें तो 4,046.8 वर्ग मीटर होता है। वहीं एकड़ की बात करें तो एक एकड़ में आपका 43,560 वर्ग फुट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। एक एकड़ में आपका 43,560 वर्ग फुट होता है। हेक्टेयर की बात करें तो आपका 0.4047 हेक्टेयर होता है। वहीं एक एकड़ में आपका कितना बीघा होता है, ये अगर आप पूछना चाहें तो ये वैल्यू होती है आपकी 1.6 बीघा। ठीक है, तो ये डाटा आपका इतना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेक्टेयर के बारे में। तो एक हेक्टेयर की वैल्यू आपका 10,000 वर्ग मीटर। इसको हमने अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के आपको निकालना भी सिखाया है। हम यहाँ पे आपको सिर्फ समय की बचत के लिए आपको सिर्फ डाटा दे रहे हैं, इसको आपको याद कर लेना है और एग्जाम में जाके आप इसी का आंसर लगाना है। तो एक हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। एकड़ की बात करें तो ये आपका 4,046.8 वर्ग मीटर होता है। बीघा की बात करें तो एक हेक्टेयर में 2529.3 वर्ग मीटर होता है। एक एयर में आपका बात करें, एक बीघा की वैल्यू है ये, एक एयर की वैल्यू एक एयर में आपका 100 वर्ग मीटर होता है। बिस्वा की बात करें तो एक बिस्वा में 126.25 वर्ग मीटर होता है। ये सब हमने अलग से भी आपको सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने आपको पूरे डिटेल में समझाया है। अब देखिए एक हेक्टेयर की वैल्यू आप याद रखिए। एक हेक्टेयर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रख लेना चाहिए। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। एकड़ की बात करें तो एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होता है। एयर की बात करें तो 100 एयर होता है। डिसमिल की बात करें तो 247.1 डिसमिल होता है। बीघा की बात करते हैं तो 3.95 बीघा होता है। अगर हम बात करें बिस्वा की तो 79 आपका 79 बिस्वा होता है। और धूर की बात करें तो 1580 धूर होता है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत कम समय में हमने आपको ये रिवीजन कराने का कोशिश किया है।
बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हमने ले जाने की कोशिश नहीं की है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। दोस्तों तक वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।